जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, हम लोग डेली यहाँ पे बिहार पुलिस से रिलेटेड लगातार प्रश्नों को कर रहे हैं। तो आज देख सकते हैं, आज की जो प्रैक्टिस सेट है 24 है और पीछे के लेक्चर में हम लोग 910 तक प्रश्न कर चुके थे। तो आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप लोग इसे पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और जितना हो सके इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए 911 प्रश्न क्या कह रहा है। 911 प्रश्न है कि शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो देखिए, तो यहाँ पे ए विकल्प जो हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। कहाँ की नृत्य शैली हो जाएगी? तमिलनाडु। याद रखना होगा दोस्तों, भारतनाट्यम जो हो जाएगा ये जो है दक्षिणी भारत की प्रमुख नृत्य शैली है, मतलब कह सकते हैं तमिलनाडु की नृत्य शैली है। अगले प्रश्नों को देखिए, 912 नंबर प्रश्नों को। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए एग्जाम के व्यू से। तो 912 प्रश्न है कि उस ऋग्वैदिक देवता का नाम लिखिए जो ऋतु अथवा सृष्टियात्मक आदेश का समर्थक माना जाता है। बहुत अच्छा सा ये भी प्रश्न है दोस्तों। तो उनका नाम जो हो जाएगा इंद्र हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो सी विकल्प बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये ऋतु से रिलेटेड है और सृष्टि से रिलेटेड है। तो वह कौन से देवता हो जाएंगे? तो वह इंद्र देवता हो जाएंगे। आगे देखिए 913 प्रश्न को। 913 प्रश्न है कि उस मुगल महारानी का नाम लिखिए जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता है। यह भी अच्छा सा प्रश्न है। तो उनका जो नाम हो जाएगा मुमताज महल। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? तो मुमताज महल। इनका जो नाम है सभी मुगल फरमानों और सिक्कों पर लिखा जाता है। किनका नाम? तो मुमताज महल का नाम। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 914 प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से महाराजा रणजीत सिंह प्रमुख थे। महाराजा रणजीत सिंह जो थे ये किसके प्रमुख थे, कहाँ के प्रमुख थे? यहाँ पे ऑप्शन में देखना होगा। तो देखिए, तो सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। शुकर चाकिया मिश्र। शुकर चाकिया मिश्र के जो थे ये महाराजा रणजीत सिंह यहाँ के प्रमुख थे। तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए 915 प्रश्न, क्योंकि अभी आप लोग का एग्जाम तो अक्टूबर में होगा, आप लोग को पता है और मैं आप लोग को बता चुके हैं। तो ध्यान में रखिएगा और जितना हो सके प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए और इस बार अपना वर्दी जो आपकी मनोकामना है उसे जरूर पूरा कीजिए। 915 प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किए थे, वे थे। तो वे जो थे विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं से चयनित हुए थे। यहाँ पे देखें तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ पे सी विकल्प जो है सही हो रहा है कि क्योंकि विभिन्न प्रदेशों की प्रधान सभाओं से चयनित जो थे वह सदस्य थे। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न है 916 प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारतीय संघ तथा अमेरिकन संघ दोनों का सामान्य लक्षण इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, तो यहाँ पे जो संविधान की व्याख्या करने वाली संघीय सुप्रीम कोर्ट, डी विकल्प बिल्कुल अच्छे तरीका से सही हो रहा है। इस प्रश्न का जो उत्तर हो रहा है डी ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि संविधान की जो व्याख्या करने वाली जो संघीय सुप्रीम कोर्ट होता है उसका जो मुख्य लक्षण माना जाता है वह भारतीय संघ और अमेरिकन संघ माना जाता है। आगे देखिए 917 प्रश्न दोस्तों। 917 प्रश्न है कि राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति कौन कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पे देखें तो राज्यपाल की बात किया है, तो यहाँ पे जो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, अध्यादेश जारी करना। यहाँ पे जो बी विकल्प हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, अध्यादेश जारी करना। आगे देखिए 918 प्रश्न है कि राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति उस समय क्या करता है? तो उस समय देखिए तो यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही हो रहा है, उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्य स्वयं कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई भी राज्य है हम लोग का, अगर वहां पे आपातकाल लग जाता है तो वहां पे पता चलता है राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। तो उच्च न्यायालयों को छोड़कर राज्य सरकार के वह क्या करता है? सभी कार्यों को करता है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 919 प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या कोई भी अन्य जोखिमपूर्ण रोजगार कार्य नहीं करेगा? यह भी बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो बात करें यहाँ पे आर्टिकल जो ए हो जाएगा ये बिल्कुल सही होगा। आर्टिकल 24 में इस चीज़ को प्रावधान किया गया है, इस चीज़ को बताया गया है कि जो भी 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे होंगे वह किसी भी फैक्ट्री में नहीं जाएंगे, काम वहाँ पे नहीं करेंगे, मतलब
कोई भी जो जोखिमपूर्ण जो काम होगा उसको नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 24 में दिया गया है, इस बात को स्पष्ट किया गया है। 920 प्रश्न करें कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए 2 नियोजित कॉरिडोर की संख्या कितनी है? तो 2 नियोजित कॉरिडोर की संख्या 2 है। कितनी है दोस्तों? तो 2 हो जाएगी। आगे देखिए प्रश्न देखते हैं 921 प्रश्न है कि विषाणु में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो विषाणु में जो है लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। देखें तो बी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। याद रखना होगा आप लोग को, बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये कि विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो विषाणु में लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। आगे देखिए 922 प्रश्न है कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के जो गुणसूत्र होते हैं वह कितने होते हैं? तो व्यक्ति के जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित गुणसूत्र होते हैं वह होते हैं 47। ऐसे तो आप लोग को पता होगा 23 क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं हम लोगों में, मतलब 46 होते हैं। तो लेकिन जो डाउन सिंड्रोम होते हैं उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 47 होती है। आगे देखिए प्रश्न 923 प्रश्न है कि अधिकतर एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। तो अधिकतर जो एंजाइम नष्ट होते हैं कितने डिग्री टेम्परेचर पर नष्ट होते हैं? तो 60 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतर जो एंजाइम होते हैं वह नष्ट भष्ट हो जाते हैं। अगर बात करें 924 प्रश्न पर कि पीतल किन अवयवी घटकों द्वारा बनता है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है दोस्तों। तो पीतल जो होता है कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। यहाँ पे देखें तो बी ऑप्शन सही हो रहा है। और ध्यान में भी आप लोग को रखना होगा कि जो पीतल होता है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि पीतल किन मिश्र धातुओं से मिलकर बना होता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना होगा कॉपर और टिन के मिश्र धातुओं से मिलकर बना होता है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 925 है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था? मतलब इसका खोज करता कौन थे? तो प्रकाश की खोज को रोमर किए थे। यहाँ पे देखिए तो सी विकल्प बिल्कुल अच्छी तरीका से सही हो रहा है। अगर बात करें 926 प्रश्न की कि कोई भी व्यक्ति चावल दाल एवं दही खाता है तो निम्न में से उनकी कमी जो है किसकी कमी हो जाती है? अगर चावल दाल खाता है तो देखिए तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विटामिन ए की कमी हो जाती है। कोई भी व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में चावल दाल खाता है, दही खाता है, तो वहाँ पे किसकी कमी हो जाती है? तो विटामिन ए की कमी होता है, क्योंकि विटामिन ए में हरा चीज़ खाना चाहिए। पालक हो गया, ठीक है, और बहुत सारी सब्जियाँ हैं जो हरी भरी होती है, उसको खाना चाहिए। 927 प्रश्न है कि वायुमंडल क्या है? वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल जो होता है बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। सी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि ठीक है ध्यान में रखना होगा वायुमंडल क्या है? तो बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। 928 प्रश्न है कि बैटरी का धन ध्रुव होता है। बैटरी का धन ध्रुव जो होता है एनोड पर होता है। बैटरी का धन ध्रुव एनोड पर होता है और ऋण ध्रुव जो होता है कैथोड पर होता है। ध्यान में आप लोग को रखना होगा। और 929 प्रश्न देखिए कह रहा है कि इंटेल नाम किसका है? इंटेल जो नाम है ये किसका है? तो इंटेल जो नाम हो जाएगा एक कंप्यूटर की कंपनी का नाम है। इंटेल जो नाम किसका है? तो इंटेल जो नाम है एक कंप्यूटर की कंपनी का नाम है। 930 प्रश्न कर रहा है कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है इन सभी में से सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। आगे प्रश्न देखिए 931 प्रश्न है कि उत्तक जो टिश्यू जिसको हम कहते हैं ये क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं उत्तक जो होते हैं एक प्रकार के समान कोशिकाओं के समूह से मिलकर बने होते हैं। तो सी विकल्प दोस्तों यहाँ पे अच्छे तरीका से सही हो रहा है। याद करना होगा जो टिश्यू होते हैं वह समान कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। 932 प्रश्न है कि एड्स कैसे फैलता है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, एड्स कैसे फैलता है? तो एड्स जो होते हैं वायरस युक्त रक्त के लेने से होते हैं। जैसे एड्स कैसे होता है? तो वायरस युक्त जो रक्त होते हैं अगर हम उसको लेते हैं तो वहां पे एड्स होने की ज्यादातर संभावनाएं बढ़ जाती है। 933 प्रश्न है कि स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक जो ब्रेक होता है वह पास्कल के नियम पर आधारित है। सी विकल्प दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। अगर बात करें 934 प्रश्न है कि यदि चुंबकीय छड़ के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास प्रति चुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? तो ध्रुवों द्वारा जो यहाँ पे प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण नहीं होता है, यहाँ पे प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पे देखें तो बी ऑप्शन बिल्कुल अच्छे तरीका से सही हो रहा है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव के पास अगर प्रति चुंबकीय पदार्थ को लाते हैं तो वहां पे ध्रुवों के बीच जो होता है प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। ओके, आगे देखिए प्रश्न 935 प्रश्न है कि भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग से शुरू होता है? तो बहुत अच्छा सा प्रश्न है। आप लोग को पता होगा कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो सबसे पहले कहाँ पे भोजन जाता है? तो सबसे पहले मुंह में हम लोग मतलब मुख में भोजन करते हैं। तो ए विकल्प दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है,
आगे देखिए प्रश्न आते हैं 936 प्रश्न पे। 936 प्रश्न कर रहा है कि सुंगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। तो सुंगौली की संधि पर जो है 1816 एडी, यहाँ पे देखें तो सी विकल्प बिल्कुल अच्छे तरीका से सही हो रहा है, जिसको सुंगौली की संधि मतलब कह सकते हैं अंगाल नेपाल युद्ध। अंगाल यहाँ पे आपको बता देते हैं, अंगाल नेपाल युद्ध, ओके, यही इसी को नाम है सुंगौली की संधि। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 937 प्रश्न है कि बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत क्या है। तो बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत जो हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सोमेश्वर पहाड़िया हो जाएगा। अगर बात करें 938 प्रश्न पे कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। तो उनका जो नाम था कर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन यहाँ पे जो भी हो रहा है कर्जन, ये बिल्कुल सही हो रहा है। 939 प्रश्न है कि औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था। ऐसा क्यों नहीं करवाया था, क्योंकि वह जो था मित व्ययी था। क्या था दोस्तों, तो वह जो था मित व्ययी था। सी विकल्प यहाँ पे अच्छे तरीका से सही हो रहा है। अगर बात करें 940 प्रश्न पे कि महाबत खान पर नूरजहां की विजयी के क्या कारण थे। जो महाबत खान थे, अगर नूरजहां की विजयी की बात करें तो उनके विजयी होने का क्या कारण था। तो देखें तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो रहा है कि महाबत खान की सेवा में राजपूत की बढ़ती अलोके प्रियता सैनिक है। और यहाँ पे दूसरा कार्य है, ये भी सही है, नूरजहां का धैर्य मतलब उनका संतोष और साहस और दूरदर्शिता। तो पहला और दूसरा विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। देख लेते हैं, हाँ दिया है, ऑप्शन में दिया गया है पहला और दूसरा विकल्प जो है यहाँ पे ये सही हो रहा है। ठीक है। अगर देखें 941 प्रश्न पे कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी जाती है। तो राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी जाती है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 942 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अच्छा सा प्रश्न है। तो यहाँ पे जो हिमाऊ नामा हो जाएगा, ये हिमाऊ के दिया है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी यहाँ पे बाबरनामा बाबर, तुजुक ए जहांगीर और शाहजहानामा इनायत खान, ये बिल्कुल सही है। 943 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया था। उनका जो नाम होगा इब्र बतूता हो जाएगा। ये विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 944 प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है कि क्रिप्स मिशन के असफल होने पर सबसे महत्वपूर्ण कारण इसमें से कौन था। ये बहुत धमाकेदार प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्नों पर मतभेद, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्नों पर मतभेद, ये जो था क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। 945 प्रश्न है कि किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मुहर चलाई थी। तो बात करें यहाँ पे कुषाण वंश के शासकों ने सबसे ज्यादा सोने की मुहर चलाई थी। ठीक है। 946 प्रश्न देखिए, 946 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड बेलजौली के साथ सहायक संधियों पर हस्ताक्षर किए थे। तो बात करें यहाँ पे तो हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा, तीनों विकल्प यहाँ पे सही हो रहे हैं। इन्होंने लॉर्ड बेलजौली के साथ सहायक संधियों पर हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा। 947 प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। तो कनौज पर जो है नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी, बाकी लाहौर, करनाल, दिल्ली पर चढ़ाई की थी। आगे देखिए प्रश्न जो 948 है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसको आईओसी कहते हैं, इसका सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है। तो कोयली में, कहाँ पे स्थित हो जाएगा दोस्तों, कोयली में स्थित है आईओसी का तेल शोधक कारखाना। 949 प्रश्न देखें तो कह रहा है कि किस कंपनी का बना वाहन गणतंत्र दिवस परेड में प्रतिवर्ष सबसे पहले राष्ट्रपति को सलामी देता है। तो देखें तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, हिंदुस्तान मोटर्स, यह सबसे पहले राष्ट्रपति को सलामी देता है गणतंत्र दिवस में। आगे देखिए 950 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोत्तम सम्मान माना जाता है। तो भारत रत्न जो होता है भारत का सर्वोत्तम सम्मान माना जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग 950 तक प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोग को क्लास, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जितना हो सके आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को दिल से जय हिंद, जय भारत।